गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है ICDS स्कीम, यानी कि कल भी हमने बात की थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं। तो इस योजना के तहत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा हम जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ICDS क्या है और इसकी मुख्य सेवाएं क्या हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो योजना है ये एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता है। ये छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सुविधाएं एकीकृत रूप से पहुंचाता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास जो है इस योजना के द्वारा किया जाता है। कल आपको बताया था कि ये जो स्कीम है, ये जो ICDS की एक रूरल एरियाज में उपलब्ध कराई जाने वाली योजना है। और ये जो है 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई थी और ये भारत सरकार की जो प्रमुख कार्यक्रम है उनमें से एक है। इसमें बच्चों के बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक हाथ पर तो प्री स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करने और कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने, विकृति, कम सीखने की क्षमता और मृत्यु दर को तोड़ने की चुनौती के जवाब में अपने बच्चों और नर्सिंग माताओं इत्यादि का पूरा जो है ये ध्यान रखती है। और इसके साथ साथ नर्सिंग माताओं के लिए देश की प्रतिबद्धता का सबसे प्रमुख प्रतीक है और आवश्यक सेवाओं को संस्थागत कर मजबूत करने का प्रयास करती है। तो इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। आपको बताया था कि किसी भी देश का जो विकास है उसकी प्रगति जो है देश के युवा वर्ग पर निर्भर करती है, क्योंकि युवा वर्ग जो है देश का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इस युवा वर्ग को तभी बेहतर बनाया जा सकता है जब सरकार के द्वारा उसके बचपन को भी सुरक्षित किया जाए। इसलिए युवा वर्ग के बचपन को सुरक्षित बनाया जाना सरकार का एक कर्तव्य है, ये अनिवार्य है। तो हमारे देश में 0 से 6 साल के बच्चों की संख्या जो है बहुत अधिक है, कल भी आपको बताया था करोड़ों में है। और इन सभी बच्चों में कुपोषण, विकृति, कम सीखने की क्षमता और मृत्यु दर को कम करने की चुनौती के जवाब में बच्चों को और नर्सिंग माताओं को, प्रेग्नेंट लेडीज को सरकार द्वारा एक ICDS नामक योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत उन्हें कई प्रकार की सेवाएं जो हैं उपलब्ध की जाती हैं। इसके 4 अलग अलग घटक होते हैं। पहला है बचपन की देखभाल, शिक्षा और विकास। दूसरा है देखभाल और पोषण परामर्श। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं। चौथा है समुदाय संगठन जागरूकता, वकालत और सूचना, शिक्षा और संचार इत्यादि। अब मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद जो इसकी 6 प्रमुख सेवाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके तहत इसके जो उद्देश्य हैं वो पहला ये है कि आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाना और सभी स्तरों पर संरचनाओं को मजबूत करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी सेवाएं इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं उनको सिस्टमेटिक रूप से संस्थागत किया जाए और हर स्तर पर उसे उपलब्ध कराया जाए जहाँ पर भी संभव है और जहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए ये सेवा प्रदान की गई है उन सब को सभी स्तरों पर इसको पहुँचाया जाए। और जो भी इसकी संरचना है, इसका ढांचा है, उसको मजबूत बनाया जाए। सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ाना, हर स्तर पर जो क्षमता है उसको जितना भी हो सके संभव प्रयास किया जाए ताकि उसको बढ़ावा दिया जाए, ना कि उसमें किसी तरह की
कमी आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, धात्री महिलाएं हैं, तो उन सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास जो है इस योजना का होना चाहिए। तीसरा है सभी स्तरों पर उचित अंतर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें। फोर्थ है जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जाए, मतलब कि अवेयरनेस और उसमें हिस्सा लिया जाए। पांचवा है बाल विकास सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान का आधार बनाया जाए। आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाना और सभी स्तरों पर संरचनाओं को मजबूत करना। इसमें क्या क्या आता है जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, तो इसमें पहला है पोषण के तहत रोकने के लिए मिशन मोड में आईसीडीएस लागू करना। आईसीडीएस को स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहले गांव पद के रूप में मजबूत किया जाए। फिर है 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर ध्यान अधिक केंद्रित किया जाए। फिर है प्रारंभिक बाल देखभाल और सीखने के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आउटलेट से बच्चे से संबंधित परिणामों में स्थानांतरित करना। विकेंद्रीकरण और समुदाय आधारित स्थानीय रूप से उत्तरदायी बाल देखभाल दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। दूसरा था सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ाना। तो इसमें क्या आता है कि वांछित परिणाम और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी संयुक्त कार्यवाही और टीम वर्क किया जा रहा है उसको मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जो है एक प्रशिक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। दूसरा है केंद्रीय और राज्य स्तर पर भी राष्ट्रीय प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। फिर तीसरे पॉइंट में था सभी स्तरों पर उचित अंतर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें। तो इसमें यही आएगा कि बाल विकास सेवाओं में सुधार के लिए समुदाय, सिविल सोसाइटीज के साथ साथ साझेदारी को मजबूत करके जमीनी स्तर पर अभिसरण सुनिश्चित किया जाए। बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय और नेटवर्क स्थापित किया जाए। फोर्थ था जन जागरूकता और भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। तो इसमें आएगा मातृ और शिशु देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ करें, ये इसका उद्देश्य है। बच्चों की कमजोरियों के बारे में सभी स्तरों पर जन जागरूकता बढ़ाई जाए। लाभार्थी समूह और मूल सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जनता को सूचित करना या किया जाए। सामाजिक आंदोलन और स्वैच्छिक कार्यवाही को बढ़ावा देना, तो इसके उद्देश्य हैं। पांचवा में है बाल विकास सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान का आधार कैसे बनाएं। तो इसमें आएगा आईसीडीएस प्रबंधन सूचना प्रणाली को मजबूत किया जाए, जो भी इनकी सूचना प्रणाली है। नेक्स्ट है सूचना आधार को मजबूत करने और जानकारी साझा करने और प्रसारित करने के लिए सूचना आईसीटी का प्रयोग करें, जो भी संचार व्यवस्थाएं हैं उनका उपयोग किया जाए। फिर है अनुसंधान और दस्तावेजीकरण उपक्रम किए जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस योजना के तहत जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको बताया था, पहला था इसमें पूरक पोषण यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। दूसरा था प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा। तीसरा था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन यानी कि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। और फिर था स्वास्थ्य जांच यानी कि हेल्थ चेकअप। और फिर था परामर्श सेवाएं इत्यादि। जो अंतिम 3 सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित हैं और इन सेवाओं को स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से एनआरएचएम योजना के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं आईसीडीएस योजना की, आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में एक मंच प्रदान करता है, यानी कि ये एक रूरल योजना है। पहले भी आपको बताया था कि जो गाँवों के लोगों के लिए स्पेशली रूप से बनाई गई है और विशेष तौर पर गरीब लोगों के लिए और बिलो पॉवर्टी लाइन में जो बीपीएल होते हैं। और इसमें जो है ये हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस वगैरह में जो भी इनका होता है स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से इनको
किया जाता है और मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में एक मंच जो है इन सेवाओं को प्रदान करता है। तो अब हम लेंगे, एक एक करके लेंगे। पहला था पूरक आहार कार्यक्रम। तो इसमें क्या होता है? पूरक आहार कार्यक्रम यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो छोटे बच्चे को दी जाती है 0 से। शुरू में बच्चा जो है वो मदर फीड लेता है, तो उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री डाइट, ऊपर का जो आहार है वो देना शुरू करते हैं। तो उसकी व्यवस्था जो है इस योजना के तहत की जाती है। छोटे बच्चों को जो भी सेमी लिक्विड डाइट है, दलिया है, खिचड़ी है, हलवा है, दाल है, इस तरह की जो आहार है वो दिया जाता है ताकि वो कमजोर नहीं हो, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते और किसी तरह की उनको बीमारी ना हो। तो पूरक आहार कार्यक्रम में पूरक आहार और विकास की निगरानी शामिल होती है और विटामिन ए की कमी और पोषण अनीमिया के नियंत्रण के खिलाफ जो है इसमें उसका प्लानिंग की जाती है। आहार की समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और नर्सिंग माताओं की पहचान करने के लिए वो जो है सर्वे इसमें करते हैं और पूरक आहार का लाभ जो है उनको दिया जाता है सर्वे में सारी बातों की जानकारी मिलने के बाद। तो पूरक आहार प्रदान करके आंगनवाड़ी राष्ट्रीय अनुशंसित और कम आय वाले बच्चों और महिलाओं के, अभी मैंने आपको बताया, औसत सेवन के बीच कैलोरी अंतर को पूरा करने का प्रयास करता है कि जितने भी उनको कैलोरीज चाहिए, जितना विटामिन ए चाहिए, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए जो है वो आहार की प्लानिंग की जाती है, मील प्लानिंग की जाती है, और ताकि उनको किसी भी तरह का रोग ना हो। तो ये जो है पूरक आहार कार्यक्रम के तहत किया जाता है। फिर था प्री स्कूल एजुकेशन, जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी। तो इसमें क्या है, आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा घटक को आईसीडीएस कार्यक्रम की रीढ़ की बात माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी सेवाएं जो है अनिवार्य रूप से आंगनवाड़ी, एक गांव, झोपड़ी, कॉलोनी, शहरी झुग्गी, आंगन, कोई भी एरिया जो भी पॉसिबल होता है उसको चुना जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र इन सेवाओं को देने के लिए मुख्य मंच जो है देश में प्रत्येक गांव में कोई भी एरिया, अभी मैंने आपको बताया, स्थापित किए गए हैं। भारत के बच्चों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुपालन में सरकार ने हर मानव निवास निपटान में इन्हें स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसमें एक ऐसी गतिविधि जो माता पिता और समुदायों को प्रेरित करती है। यहाँ पर बच्चों को रखा जाता है स्कूल में भेजने से पहले और उन्हें जो है अच्छे से उनका पालन पोषण होता है। और आईसीडीएस में परिकल्पना की जाती है कि बच्चे के कुल विकास पर जो ध्यान केंद्रित किया जाए उम्र से, मतलब 0 वर्ष शुरू से लेकर के 6 साल तक। तो जो भी आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए इसका कार्यक्रम प्राकृतिक, सुखी और उत्तेजक वातावरण प्रदान करने वाला होता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसा वातावरण उनको मिले जहां पर साफ सफाई हो। जैसे ही मतलब बच्चे के थोड़ा बड़ा हो जाता है ताकि वो घर से बाहर निकल सके, तो 2.5 या 3 से 6 साल तक के बच्चों को जो है वहां पर रखा जाता है और उनका पूरा ध्यान जो है दिया जाता है। और ये कार्य जो है आंगनवाड़ी केंद्र में किया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा होता है। उसके बाद जो है अभी कुछ सेवाएं और हैं, मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, उनका विस्तार जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।